हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं संचिता, आपकी कॉमर्स टीचर, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू चैप्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 12th स्टैंडर्ड यूनिट 2। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इतने दिन हम लोग यूनिट 1 के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू यूनिट 2 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ 12th स्टैंडर्ड। और यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डे 1 कंटेंट ऑफ चैप्टर 7। और एक बात मैं जो हर एक वीडियो में कह देती हूँ पहले, कि आप लोगों को जो ये नोट्स मैंने रेडी किया हुआ है, आप लोगों को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल बी लीविंग दैट फॉर यू, ताकि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लें या फिर लिख लें या डाउनलोड कर लें एज पर योर चॉइस। और कोई भी टॉपिक में आप लोगों को कुछ भी डाउट्स होगा, काइंडली लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। I'll be coming back to you with the answers. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। आज का टॉपिक हम लोगों का है बिजनेस प्लानिंग, जिसको व्यावसायिक नियोजन कहते हैं। तो जैसे कि प्लानिंग वाले टर्म से प्लान जो शब्द होता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं? प्लानिंग बेसिकली रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। यही प्लान होता है ना। कोई भी काम के लिए अगर आप प्लान रेडी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस काम को करने से पहले आप प्लान करते हैं, बिफोर डूइंग द वर्क। कोई भी काम करने से पहले जो थिंकिंग वाला प्रोसेस होता है, एंड थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वाला जो काम होता है कि काम को करना कैसे है, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, किस मात्रा में किया जाना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी बातें आप काम को शुरू करने से पहले सोचते हैं, ना कि काम को शुरू करने के बाद। ठीक है, तो प्लानिंग बेसिकली रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी एंटरप्राइज में अगर आता है या स्टार्ट किया जाता है, कोई भी काम अगर स्टार्ट किया जाता है, द प्लानिंग इज़ डन बिफोर हैंड। प्लानिंग दो तरह की मेनली हम लोग कैटेगराइज करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है? पूरे प्रोजेक्ट का जब एक साथ प्लान, ओवरऑल प्लान रेडी किया जाता है, मास्टर प्लान रेडी किया जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान्स में आता है। लेकिन हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक मंथ में किस तरह से काम होगा, उसके भी छोटे 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 प्लान सेट आउट करने होते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लान्स के कैटेगरी में आते हैं। तो किसी भी काम को किसी भी संगठन में करने से पहले प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना प्लान के कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। ओके, विदाउट प्लानिंग द एंटरप्राइज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स विल हैव नो डायरेक्शन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कर देने से आप उसको अचीव नहीं कर सकते। यू नीड टू प्लान आउट एंड सेट आउट द गोल्स। किस तरह से आपको काम कराना है, बाय whom, विद द यूजेज ऑफ हाउ मच रिसोर्सेज, कितना फाइनेंस लगेगा, कितने रिसोर्सेज, सारी बातें पहले से प्लान आउट करनी चाहिए। विदाउट प्लान एनी प्रोजेक्ट विल बिकम डायरेक्शनलेस। ओके, सो नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। तो नियोजन तभी किया जाता है ना जब काम आप शुरू नहीं किए। काम शुरू करने के बाद तो आप प्लान नहीं कर सकते ना। काम शुरू करने से पहले यू विल हैव टू प्लान आउट एंड ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द वर्क। किस तरह से आपको काम को करना है या करवाना है, यू विल हैव टू चॉक दोज पॉइंट्स डाउन। उसको आप एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं इफ़ यू आर मेकिंग अ प्लान बिफोर हैंड। तो निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है और किन साधनों के उपयोग से करना है, आदि बातों का पूर्व निर्धारण करने को ही नियोजन कहा जाता है। अभी मैंने यही बात कही आप लोगों से कि पहले से जब आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग इज़ बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक मेंटल प्रोसेस है। थिंकिंग बिफोर डूइंग, इसीलिए थिंकिंग वाला वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप जब पहले सोच विचार कर रहे हैं किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो प्लानिंग के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो क्या भविष्य में, भविष्य वाला जो शब्द है उसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग आप अभी कर रहे हैं, लेकिन कब के लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें पहले से एक एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करनी होती हैं अगर वो एंटरप्राइज में कोई भी काम करवाना चाहता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसका डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा जिसको हम लोग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कुन्स एंड ओडॉनल, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। द फर्स्ट थिंग दैट यूल हैव टू सेट क्लियर इन योर माइंड इज दैट प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल और अ मेंटल प्रोसेस। ओके, माइंड में किया जाता है प्लानिंग। काम को स्टार्ट कर देंगे तो वो प्लानिंग में नहीं आता है। काम स्टार्ट करने से पहले जो सोच विचार आप करते हैं, द थिंकिंग पार्ट दैट यू आर डूइंग बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट और वर्क इज नोन एज प्लानिंग. It is an intellectual process
द कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। कॉन्शियस यानी आप होशो हवास में डिटरमाइन कर रहे हैं या आप प्लान आउट कर रहे हैं किस कोर्स ऑफ एक्शन को आपको लेकर आगे बढ़ना है, यानी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके करना है पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कंबाइनली कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन। द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे किस बेसिस पे, जैसे आप प्लानिंग अगर कर रहे हैं किसी भी काम के लिए तो कोई एक फाउंडेशन, कोई एक आधार रहेगा ना आपके पास, कोई बेसिस रहेगा। द पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसिडर्ड एस्टिमेट्स। फ्यूचर के लिए जाहिर सी बात है कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं तो एस्टिमेटेड फॉर्मेट पे ही आप करेंगे, क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है और फ्यूचर में कोई जो काम होने वाला है वो अभी तक हुआ नहीं है। सो यू हैव टू वर्क ऑन फोरकास्ट एंड एस्टिमेट्स। आपको अंदाज़ा लगाकर काम करना है। पर्पस, किस काम के लिए आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट, हर एक काम का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, कुछ सेट आउट गोल्स होते हैं, उन गोल्स को दिमाग में रखना है। जो फैक्ट्स आपके पास है, फैक्ट्स यानी क्या होता है, फैक्ट्स यानी कुछ फैक्ट्स जो एक्चुअल में प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास क्या है, आपका संस्थान या संगठन के, आपके संगठन के पास कितना फिनेंस है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने लेबरर्स हैं, कितना रिसोर्सेज है, किस तरह का कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, ये सारी बातें फैक्ट्स में आ जाती हैं। तो प्रेजेंट फैक्ट्स को भी देखा जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिसको अंदाजे पे लेकर भी प्लान किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, इट्स बेस्ड ऑन फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए किया जाता है। दैट इज़ वाई देयर हैज़ टू बी सम एस्टिमेटेड डेटा, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा प्लान में एक्चुअल या फैक्चुअल डेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है। आप प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो सम पार्ट ऑफ इट विल बी बेस्ड ऑन कंसिडर्ड एस्टिमेट्स ऑल्सो। तो यही इसका हिंदी में थोड़ा देख लीजिए आप। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्य करने के मार्ग का सचेत निर्धारण है, निर्णयों के उद्देश्यों, तथ्यों तथा पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करना है। इसका मतलब कुछ उद्देश्य आप सेट किए हैं, कुछ तथ्यों को आप लेकर काम करेंगे और कुछ पूर्व निर्धारित अनुमानों पे आप काम करेंगे। पूरा का पूरा फैक्ट आपके पास नहीं हो सकता है प्लानिंग के दौरान, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, वो पूरा का पूरा डेटा आपके पास फैक्ट के तौर पे मौजूद नहीं है। तो कुछ एस्टिमेट लगाकर या कुछ फोरकास्टिंग करके भी, अंदाजे के ऊपर भी आपको प्लान आउट करना पड़ता है। इसकी अवधारणा थोड़ा आप देख लीजिए। मीनिंग तो हम लोगों ने देख ही लिया, थोड़ा कंसेप्ट क्या होता है समझ लेना है। व्यावसायिक नियोजन एक लिखित प्रपत्र है, यानी रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो उद्यमी के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें एक नए उपक्रम को आरंभ करने से संबंधित समस्त प्रासंगिक बाहरी तथा आंतरिक तत्वों का उल्लेख या वर्णन किया जाता है। तो प्लान क्या होता है, किसी भी उपक्रम को आरंभ करने से पहले, यानी किसी भी एंटरप्राइज को सेटअप करने से पहले आप क्या क्या बातें ध्यान में रख रहे हैं और क्या प्लान तैयार कर रहे हैं, किस तरह से काम को नियोजित कर रहे हैं, उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट या लिखित प्रपत्र आप जब तैयार करते हैं, वो सारे बातों का वर्णन उसमें होता है। किस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, किस तरह के इंटरनल फैक्टर्स आपके एंटरप्राइज को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी बातें उसमें रिटन होंगी। और आगे के लिए आपने क्या सोचा है, कैसे काम करना है, किस तरह के संसाधनों के साथ काम करना है, कितने लोग हैं, लेबरर्स वगैरह या एम्प्लॉयज़ कितने रहेंगे, कितना फिनेंस आपके पास है, सारी बातें उसमें, जबकि ये रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो सारी बातें उसमें आप मेंशन करके चलेंगे। प्लानिंग इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस, लेकिन उसको आप एक रिटन फॉर्मेट में रेडी करेंगे, क्योंकि हर बात दिमाग में रहेगा नहीं, इसीलिए प्लान जो आप कर रहे हैं यू विल हैव टू राइट इट डाउन। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैं दे देती हूँ आप लोगों को। आप लोग जब पढ़ाई के लिए रूटीन बना रहे होते हैं तो रूटीन एक दिन के लिए आप नहीं बना रहे होते हैं, आप साल भर के लिए बना रहे होते हैं, या फिर मंथली, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप मंथली बनाते होंगे या टर्मिनल के हिसाब से, जैसा भी टर्मिनल एग्जामिनेशन है उस हिसाब से आप अपना रूटीन सेट आउट करते हैं। तो द रूटीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान। व्हाट प्लान? द प्लान दैट यू आर मेकिंग एज टू हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू डिवोट टू योर स्टडीज़ एंड इन व्हाट वे, किस तरह से आप टाइम को बांटेंगे अपनी स्टडीज़ के लिए, किस सब्जेक्ट को किस टाइम पे पढ़ेंगे, किस तरह से उसको क्लासीफाई करेंगे। दैट इज़ नोन एज अ रूटीन, योर डेली स्केड्यूल। तो आप वो भी तो प्लान आप कर रहे हैं ना। तो आप एक अंदाजे पे प्लान कर रहे हैं कि हाँ, एक दिन में मुझे 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ना है, तो ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं होता है, कुछ अंदाजे पे भी आपको करना होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हर दिन आपको 5 घंटे एग्जैक्ट उसी तरह से निकल कर आएंगे। कभी कुछ काम भी पड़ सकता है, कुछ यू माइट हैव सम अदर वर्क ऑल्सो।
तो वहाँ पे फिर वो एक एस्टिमेटेड आप रूटीन तैयार करते हैं कि लगभग इस तरह से मुझे पढ़ाई करनी है। तो लाइकवाइज आप उसको लिख के रेडी करते हैं, आप मेंटली उसको सोचते हैं लेकिन उसको लिख के रेडी करते हैं और उसी को हर दिन देख देख के फॉलो करते हैं, जिस तरह से स्कूल में भी रूटीन बनाया जाता है, ठीक है। तो likewise, in an enterprise also, the entrepreneur has to decide as to how the work of the enterprise, the setting up of the enterprise and the further work has to be done, and it has to be written down in a documented format. तो वो written down जो document होता है उसको वो planning के अंडर आता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा प्लानिंग का मीनिंग और जो कॉन्सेप्ट है उसी को समझना था। आगे के टॉपिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, दिस प्लानिंग टॉपिक यू विल बी कमिंग अक्रॉस दिस टॉपिक इन बिजनेस स्टडीज़ ऑल्सो। चैप्टर नंबर 4 है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ थोड़ी और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने थोड़ा कंसाइज रखा हुआ है क्योंकि बीएसटी का जब वीडियो मैं डालूंगी वहाँ प्लानिंग का तो आप लोगों को फिर और क्लियर हो जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं उसमें भी। तो आई होप आई मेड द टॉपिक क्लियर टू यू टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, जो लिंक मैं वहाँ डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड टिल देन कीप ऑन स्टडिंग and have a nice time all of you. Take care of yourself.